हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल safeon.ai। आज हम अपने नए मॉडल डायबिटीज़ प्रिडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी कोलैब की तरफ। सबसे पहले हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे। इंपोर्ट pandas एज pd, इंपोर्ट numpy एज np। देन उसके बाद हम अपनी डाटा एनालिसिस करेंगे। तो अपना जो हमने अपने फोल्डर के अंदर अपना जो डाटा है diabetes.csv के नाम से वो हम अपलोड करेंगे और हम उसको एक वेरिएबल डाटा सेट इज इक्वल टू pd.read csv के फंक्शन के साथ उसको हम रीड करवाएंगे। ये pandas का फंक्शन है pd.read_csv, उसके अंदर पाथ करेंगे कॉपी पेस्ट। देन हम अपने सेल को रन करवाएंगे। जी, अब हम अपनी डिफरेंट जो डाटा एनालिसिस है वो करेंगे। जैसे डाटा जो डिस्क्राइब, ये हमें हमारे जो फीचर्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंगली उसकी मीन वैल्यूज़, काउंट, स्टैंडर्ड डेविएशन और डिफरेंट जो परसेंटेजेस है वो हमें वो बता देगा। जी ऐसे परसेंटेजेस, मीन, etc वो सब बताएगा। फिर हम अब उसका जो हेड है, मीन्स के उसकी जो फर्स्ट 5 रोज़ हैं वो हम चेक करेंगे। यहाँ जिसकी रोज़ पहली रोज़ है data.head, उसमें हम डिफ़ॉल्टली 5 कर भी सकते हैं, लेकिन अगर ना भी करें तो वो डिफ़ॉल्ट 5 ही लेगा। हम इसमें अगर चाहें तो 10 कर सकते हैं। तो इसी तरह हम उसकी टेल को भी चेक कर लेते हैं ताकि उसका जो नीचे से जो रोज़ हैं 5 वो हमें दिखाए। जी, इसको करने के बाद हमने ऐसे ऐड करते हैं। देन हम चेक करते हैं कि हमारे पास कोई एज सच कोई ऐसी नल वैल्यू तो नहीं है कि मीन्स के उसके कोई ऐसा वेरिएबल या ऐसा फीचर है उसकी जो रो है वो एम्प्टी है। तो अगर वो एम्प्टी है तो उसको सम करके हमें दे दे। चेक करेंगे डाटा जो ओरिजिनल सम के साथ हमारे पास ऐसी कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो हमारी नल हो। ठीक है, अब हम नया सेल ऐड करते हैं। इसको यहाँ ऐड कर देते हैं। अब हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो आउटकम है, क्योंकि उसके ज़रिए हमें पता चलेगा हम 0-1 डायबिटिक है या 1-0 नॉन डायबिटिक है या 1 डायबिटिक है। तो हम जो अपना 0 की वैल्यूज़ काउंट करेंगे कि आउटकम में 0 कितने हैं और आउटकम में 1 कितने हैं। तो हम उसी के ज़रिए डाटा सेट के अंदर अपना आउटकम का जो फीचर है वो पास करवाएंगे और उसकी डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स के फंक्शन के साथ उसकी 0-1 की वैल्यूज़ को काउंट करेंगे। जी, डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, ये हमें हमारी 0 और 1 को बताएगा। जैसे देखें हमारे पास 0 500 है और 1 जो है वो 268 है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे लाइक हाँ, अब हम ये करेंगे कि हमारे पास जो 0-1 है ना उसके अंदर जो हम ग्रुप बाय कर दो, उसके अंदर जो वैल्यूज़ हमारे जो फीचर जो दूसरे उसके कोरस्पॉन्डिंग आ रही है उसकी जो मीन वैल्यूज़ है ना उसको हमारे जो ग्रुप कर दो 0 और 1 के अकॉर्डिंग। जो ग्रुप है आउटकम तो हमारे 0-1 के अकॉर्डिंग वो उनको एक मीन ले लेगा उन सब वैल्यूज़ का, और 0-1 के अंदर वो उसके फीचर्स के अकॉर्डिंगली वो उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, इसको करवाने के बाद हम नया सेल ऐड करते हैं। सही है, अब हम जो मेन इम्पोर्टेंट काम है वो है हमारा कि हमने डाटा को कैसे शो करवाना है, कि आइदर डाटा को ट्रेन कैसे करवाना है, उसको हम अपने 2 डिफरेंट फीचर्स हैं उसके अंदर भी स्टोर करवाएंगे। जैसे अब हमारे पास 2 x और y है, हम कह रहे हैं कि हमारा जो मेन फीचर है वो आउटकम है उसको टारगेट बना दो और रिमेनिंग जो हमारा डाटा है उसको एक अलग जो वेरिएबल उसमें करवा दो। तो ऐसे हमारा टारगेट डाटा
और रिमेनिंग डाटा सेपरेट हो जाएगा, तो इसलिए हम अपने टारगेट डाटा पे वर्क कर पाएंगे। तो इसी तरह हम डाटा डॉट ड्रॉप के साथ कॉलम आउटकम है और एक्सिस 1 है, इसका हम एक्सिस 1 मतलब कॉलम, एक्सिस 0 मतलब रोज। इसी तरह हम वाई के अंदर अपना आउटकम का जो हमारा फीचर है उसको पास करवाएंगे। y इज इक्वल टू डाटा ब्रैकेट्स स्ट्रिंग आउटकम। जी, अब हम इसको सिंपली प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारी वैल्यूज़ कैसे शो हो रही है। अब ये देखिए हमारी वैल्यूज यूँ आएगी। ये हम y को भी देख लेते हैं, y हमारा मोस्टली 0 है जब y आएगा। अब ये देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी डिफरेंट आ रही हैं। अब ये देखिए हमारे पास ग्लूकोज की वैल्यू 148 है, 183 एंड सो ऑन, यानी कि वो बहुत डेविएट कर रही है। तो हम सिंपली उसको स्टैंडर्डाइज करेंगे, यानी कि उसको स्केलर स्टैंडर्ड कर देंगे ताकि वो मशीन लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो सबसे पहले हम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग का एक मॉड्यूल है, उसके अंदर से हम स्टैंडर्ड स्केलर नाम का फंक्शन इंपोर्ट करवाएंगे जो हमारे डाटा को स्टैंडर्डाइज कर देगा, विच इज़ वेल फॉर आवर मॉडल। जी, अब हम स्केलर का एक फंक्शन बनाते हैं स्केलर के नाम से वेरिएबल सॉरी, उसके अंदर हम अपना फंक्शन स्टैंडर्ड स्केलर का फंक्शन स्टोर करवाएंगे या पास करवा देंगे। ठीक है, सिंपली फोर प्रेस कर लें। जी, अब हम अपने स्केलर डॉट फिट करेंगे, यानी कि हमारा स्केलर जो वेरिएबल है उसके अंदर फिट कर दो हमारा एक्स का डाटा, यानी कि जो हमारा एक डाटा है वो एक्स है और एक वाई है, यानी कि वाई हमारा टारगेट है और एक्स के अंदर हमारा जो रिमेनिंग सारा डाटा है वो है। तो हम उसके एक्स फिट एक्स का स्केलर डॉट फिट एक्स कर रहे हैं। इसी तरह हम उसको ट्रांसफॉर्म भी करेंगे स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एस, ताकि वो उसको स्टैंडर्डाइज कर दे। फिट करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। पहले उसको एक वेरिएबल दे देते हैं स्केल डाटा, ताकि उसको ट्रांसफॉर्म करके हम जब प्रिंट कराएं तो वो एक वेरिएबल के साथ उसको प्रिंट करवाएंगे। तो जस्ट फॉर प्रिंटिंग हम उसको एक स्केल डाटा वेरिएबल स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म एक्स उसके अंदर प्रिंट करवा दें स्केल डाटा। जी, स्केल्ड डाटा, परफेक्ट। क्या इशू आ रहा है? ओके, हमने choose case and object has no attribute transform। ओके, हमने ट्रांसफॉर्म के स्पेलिंग नहीं सही किया, सॉरी। दोबारा रन करते हैं। जी, अब ये देखिए हमारे पास डाटा सारा आ गया अरेज की फॉर्म में, मैट्रिक्स अरेज की फॉर्म में। अब हम इसको जस्ट हाइड कर देते हैं अगर चाहें तो, नहीं तो हम इसको अब नया सेल ऐड करते हैं। जी, नया सेल ऐड करने के बाद सो गाइस, अब हम अपने डाटा को स्केस और वाई के अंदर, चूँकि हमने ऊपर जो अपना डाटा है वो एक्स और वाई में करवा दिया और देन उस जो एक्स में डाटा ऊपर दिया था हमने उसको स्केल करवा दिया, तो हम इसलिए स्केल डाटा को एक्स में करेंगे और वाई डाटा को वैसे ही आउटकम के टारगेट में रहने देंगे। देन हम नया करेंगे, नया सेल ऐड होगा, इसमें हम ये अपना जो डाटा है उसको हम ट्रेन और स्प्लिट करेंगे। सो हम अपनी जो लाइब्रेरी है फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से हम ट्रेन टेस्ट स्प्लिट का जो फंक्शन है उसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। जी, अब हम उसके अंदर अपना जो एक्स और वाई का डाटा है उसको डिफरेंट ट्रेन और टेस्ट में सेपरेट कर देंगे।
एक्स ट्रेन वाई ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट जी। इसी तरह हम एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट देन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट कर देंगे हम, फिर उसके अंदर अपना एक्स और वाई टेस्ट साइज़ हमारा जो होगा वो 20% का होगा। हम मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि अपना ट्रेनिंग डाटा 80% का रखते हैं और हमारा टेस्टिंग डाटा जो होता है वो हम 20% का रखते हैं। हम उसमें रैंडम स्टेट दे देंगे, वो 2 दे देंगे, 0.02 रैंडम स्टेट इज इक्वल्स टू 2। जी। अब हम इसकी डिफरेंट शेप्स को प्रिंट करवाएंगे कि एक्स की शेप क्या है, वाई की शेप क्या है, एक्स की शेप, एक्स ट्रेन की शेप, एक्स वाई ट्रेन की शेप, वाई टेस्ट की शेप, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारा जो रो और कॉलम है वो किस रेशो के साथ हमें शो हो रहे हैं। तो एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, इसी तरह एक्स टेस्ट दो शेप कर देंगे, हाँ दो शेप जी। हम अपना करवाएंगे प्रिंट इसको जी। ये देखें हमारे पास वो डिफरेंट रोज और उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम जितने भी हैं वो हमें दे रहा है। अब हम इधर चलते हैं कि हम वाई का करवाते हैं चेक। इसने एक्स शेप का दिया, अब हम वाई का चेक करते हैं सबसे पहले जाके कि वाई कैसे दे रहा है। तो लेट्स सी, हम इधर वाई का टेस्ट चेक करते हैं, हम उसको प्रिंट करवाते हैं जी। अब ये देखें वाई के अंदर क्योंकि हमारे पास एक ही वेरिएबल था, एक ही फीचर था, एक ही एट्रीब्यूट था, ये सिर्फ कॉलम, ये 3 कॉलम्स के नेम है, तो हमें वो डिफ़ॉल्ट 1 शो कर रहा है वो। इसी तरह हम इसको रन करवा देंगे। हमेशा याद रखिएगा कि एट्रीब्यूट कॉलम फीचर ये एक ही चीज़ों के नेम है, तो इनको मिक्स ना कीजिएगा। अब हम अपना जो एक सिंपली अपना ट्रेनिंग मॉडल करते हैं कि हम जो अब अपना कोई एक मॉडल है जैसे एसवीएम, हम इस वीडियो में एसवीएम मॉडल को यूज़ करेंगे फ्रॉम sklearn। यहाँ हम एसवीएम को इंपोर्ट करेंगे। अब हम अपना सिंपली कोई एक वेरिएबल क्लासीफाइड नहीं करेंगे, हम अपना मॉडल के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे। इंपोर्ट एसवीएम मॉडल, क्लासीफाइड रहने देते हैं, हम इसको मॉडल के नाम से करवाएंगे जी। मॉडल मॉडल इज इक्वल हमारा जो एसवीसी उसका फंक्शन कर्नल लीनियर। अब इसमें जो लीनियर है वो इसका मतलब ये है कि वो हमारा 0 और 1 उसके अंदर लाइन आ गई, वो लाइन के सेपरेट लाइन 0 को लेफ़्ट साइड पे फॉर एग्जांपल कर रही है और 1 को राइट साइड पे कर रही है, सेपरेट कर रही है उनको। इसी तरह अब हम अपना जो डाटा है मॉडल के अंदर फिट करेंगे अपना ट्रेनिंग डाटा, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, वाई ट्रेन। हम उसको अपने सेल को रन करेंगे। अब हमारा मॉडल ट्रेन हो चुका है, तो अब हम एक और नया सेल ऐड करेंगे। अब हम अपना एक्यूरेसी बताएंगे कि हमारा जो मॉडल है वो कितनी एक्यूरेसी दे रहा है। तो हम फ्रॉम sklearn मैट्रिक्स से एक्यूरेसी स्कोर नाम का फंक्शन करेंगे। फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट कर दो एक्यूरेसी स्कोर को। कोशिश करें कि आप खुद ही लिखें क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट आपको सजेशन दे देता है, लेकिन अगर आप खुद लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट है, आपकी कोडिंग प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी जी। तो अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स ट्रेन के नाम से, या सिंपल उसको ट्रेन कर देते हैं क्योंकि हम ट्रेन करवा रहे हैं, टेस्ट बाद में करवाएंगे ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो। हम उसको ट्रेन रहने देते हैं बस। ट्रेन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट जी। ट्रेन इज इक्वल टू मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, उसमें हम ट्रेन और वाई ट्रेन को देंगे। अब हम अपनी एक्यूरेसी का एक टेस्ट करें, एक्यूरेसी का एक फंक्शन देंगे, सॉरी वेरिएबल देंगे, उसके अंदर एक्यूरेसी स्कोर का जो फंक्शन हमने इंपोर्ट किया है उसको प्लेस करेंगे। एक्यूरेसी स्कोर
एक्स ट्रेन जिसमें हम स्टोर किया वाई ट्रेन। हम ऐसे कहते हैं, ये एरर दे रहा है। ओके, टेक टू पोजिशनल आर्गुमेंट बट 3 वर्क। ओके, हम ऐसे करेंगे कि हम वाई ट्रेन को ही नहीं देते क्योंकि वो ऊपर वाई ट्रेन और नीचे वाली ट्रेन को मिक्स कर रहा है, तो हम सिंपली ट्रेन में एक्स दे देंगे और उस एक्स ट्रेन को और वाई ट्रेन को सेपरेटली एक्यूरेसी में दे देंगे। अभी हमारा मॉडल यानी कि बता रहा है कि वो 0.77% एक्यूरेट है, तो जस्ट हम इसको थोड़ा सा ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड करके एक स्ट्रिंग दे देते हैं, ट्रेनिंग स्कोर इज़ एक्यूरेसी। अब हमारा मॉडल हमें कह रहा है कि जो आपका मॉडल है वो 0.77% अच्छा मॉडल है, यानी कि वो उतनी अच्छी प्रिडिक्शन कर रहा है इतने परसेंट। तो 1% होगा तो वो मॉडल अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मॉडल वो परफेक्ट मॉडल कोई भी नहीं होता, तो हमेशा वो 0.8 0.9 हो तो वो ज़्यादा अच्छा मॉडल रहता है। तो अब हमने अपना मॉडल कर लिया। अब हम ये करेंगे कि आप कोई भी रैंडम सा डाटा अपनी फाइल से लेंगे, कोई भी रैंडम सा डाटा आप ले लें, कोई भी रैंडम सा, फॉर एग्जाम्पल ये ले लेते हैं। देन हम इसको करवाएंगे, आपने उस इनपुट सैंपल के अंदर हमने यहाँ कोलैब में आए, नया हम एक बनाते हैं वेरिएबल इनपुट सैंपल, टेस्ट सैंपल के नाम से बनाते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है आपके लिए। टेस्ट सैंपल, उसके अंदर अपना जो डिज़ायर जो हमने अभी कॉपी किया है वो डाटा, अब हम उसको NP एज अरे करेंगे कि हमें वो अरे के तौर पे दे, तो हम सिंपली एक नया वेरिएबल बना देते हैं अरे के नाम से, जी टेस्ट अरे इज इक्वल टू NP डॉट एज अरे, हमारा टेस्ट सैंपल उसमें पास करवा देते हैं जी। अब हम ये करेंगे कि हमारा जो डाटा है वो हमें रीशेप करके दो 1 इंस्टेंस पर, यानी कि 1 से -1 यानी कि 0 1 के अंदर। टेस्ट डॉट अरे, हमारा जो हमने वेरिएबल किया टेस्ट अंडरस्कोर अरे का, उसको रीशेप कर दो 1 -1 के अंदर, यानी कि 0 1 के अंदर। फोर 1 है, हम कमेंट भी कर देते हैं 4 1 इंस्टेंस। तो स्पेस ऐड कर दें ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे जी। अब हम जैसे हमने मॉडल को फिट किया है, हम इधर भी फिट करेंगे मॉडल को, हमारा जो हमारा टेस्ट सैंपल है उसको भी फिट करेंगे, देन उसको हम प्रिडिक्ट करेंगे, फिर ट्रांसफॉर्म करेंगे उसको। सो हम एक सिंपल सा वेरिएबल को बना देते हैं टेस्ट अंडरस्कोर फिट के नाम से, इज इक्वल्स टू स्केलर स्पेलिंग गलत, स्केलर डॉट ट्रांसफॉर्म। अब हम पहले ट्रांसफॉर्म कर देंगे, रीशेप, जो हमने रीशेप किया हुआ डाटा उसको ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। अब हम उसको प्रेडिक्ट भी करवाएंगे, प्रेडिक्ट करें प्रेडिक्ट डॉट मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, उसके अंदर हम अपना टेस्ट फिट का जो हमारा वेरिएबल है वो स्टोर करवाएंगे, टेस्ट फिट जी। अब हम उसको प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, प्रिंट करवा देंगे। अब हम चेक करेंगे प्रेडिक्ट अगर 0 के इक्वल है तो इसका मतलब है कि हमारा पर्सन डायबिटिक है, अगर वो नॉन डायबिटिक है, अगर वो 1 है तो एल्स है, तो इसका मतलब है वो डायबिटिक है, रन करवाएंगे जी। अब हम रन करवाते हैं जी। अब ये देखिए हमारे पास पर्सन डायबिटिक आ रहा है, हमने ऊपर जो टेस्ट सैंपल दिया उसके अकॉर्डिंगली हमारा पर्सन 1 यानी कि वो एल्स आया, तो उसने कह दिया डायबिटिक है। तो इस तरह हम अपने डिफरेंट जो इनपुट हैं उनको टेस्ट सैंपल में देंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम प्रेडिक्शंस करेंगे, वो हमें डिफरेंट प्रेडिक्शंस देगा। इस तरह हमारा जो SPM का क्लासीफायर है वो डिफरेंट प्रेडिक्शंस देगा
So that's all from my end. Please subscribe my channel. Thank you.